बच्चों, आज हम शब्द संपदा ये पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे। इनका परिचय। सूर्यनारायण रणसुभे जी का जन्म 7 अगस्त 1942 में हुआ। गुलबर्गा, कर्नाटक में हुआ। उनकी रचनाएं लगभग 63 पुस्तकें, अनुवाद का समाजशास्त्र तथा हिंदी कथा और साहित्य, देश विभाजन उल्लेखनीय है। परिचय। डॉक्टर रणविजय सूर्यनारायण रणसुभे जी मराठी भाषा, हिंदी लेखक, प्राध्यापक, अनुवादक, समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाने हुए इनकी संपदा के बढ़ाने के लिए जागरूक किया है। तो बच्चों, आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देने के लिए अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति और संस्कृति के मूल में है। यह उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों को व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन करना। बच्चों, मनुष्य आधुनिक हो गया है। आधुनिक हो बढ़कर विकास यात्रा उसकी आगे बढ़ रही है, लेकिन इसका अधिकांश लोग उत्तर देते हैं कि हमारा मस्तिष्क यानी हमारा मेंदू, इसमें जो हमने बुद्धि है, इसकी वजह से हम आगे बढ़े हैं। लेकिन यह तो सभी प्राणियों में भी होती है, लेकिन हमने बुद्धि के साथ साथ हमें भाषा का भी विकास किया है। इस भाषा का विकास हमने किया, इसलिए हम सभी प्राणियों से अलग है और सभी प्राणियों से आगे है। शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत और हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द की मनुष्य को ज्ञान से जोड़ता है। शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है, निर्जीव है। मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य में विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं, उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। जैसे कुछ लोग औरों को हंसने का काम करते हैं, ही कुछ शब्द भी हमें हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे ही कुछ शब्दों का उच्चारण मात्र में सामने वाले व्यक्ति को व्यतीत हो देता है। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं, उन्हें बार बार सुनने की गुनगुना की इच्छा होती है। और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं, तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं। कुछ मत करो, जो भाग्य में है वही मिल जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। न्यूटन ने कहा कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम और 5% बुद्धि के और 5% सहयोग की ज़रूरत होती है। परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की ज़रूरत होती है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते हैं, उन्हें हमें जीवन व्यवहार से निकल बाहर फेंकना है। यह पूर्वार्ध है। बच्चों, देखिए भाषा हमें कैसे आगे बढ़ाती है। भाषा की वजह से हमारा विकास हुआ है। भाषा हमें रुलाती है, हंसाती है, मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है, वैसे ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ती है। भाषा हमारे लिए बहुत ही अभूतपूर्व घटक है हमारे जीवन में। तो आपको निराली ये हमने पूर्वार्ध देखा। इसमें हमने क्या क्या देखा है, आपको निबंध के स्वरूप में लिखना है। आपको कौन सी भाषाएं आती है, ये आपको लिखकर मुझे भेजना है। ये आपका स्वाध्याय होगा। धन्यवाद।